Hello everyone. In today's class, I will tell you how to convert active voice into passive voice. So, in this class, I will tell you 6 rules that gonna help you to convert active voice into passive voice within fraction of seconds. Rule number 1. अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डू और डज है या आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, जैसे माही ईट्स नूडल्स, राबिया प्लेज गिटार, कृष्वी प्लेस पियानो, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली इज एम आर का यूज करना है. जैसे माही ईट्स नूडल्स, वी कैन सी माही इज सब्जेक्ट, ईट्स इज योर वर्ब एंड नूडल्स आपके ऑब्जेक्ट है. ईट्स शो कर रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. हमें बस यही करना है कि हमें इसमें इज एम आर में से कुछ चूज करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है सारे ही पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में. तो चूंकि माही ईट्स नूडल्स में नूडल्स इज योर ऑब्जेक्ट एंड हमें पता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे, तो नूडल आपका यहाँ पे सिंगुलर है, नूडल आपका सिंगुलर है, सो नूडल इज आप इज चूज कर लोगे. अगर यहाँ पे कपकेक्स होती तो आप आर यूज कर लेते. अगर आपको आई लगाना होता तो आप इज एम का यूज करते. सो नूडल चूंकि सिंगुलर है तो आई विल चूज इज, फिर उसके बाद मैं अपनी वर्ब लगाऊंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाई सब्जेक्ट. सो नूडल इज ईटन बाई माही. सेंटेंस था माही ईट्स नूडल वेयर माही वॉज सब्जेक्ट, नूडल ऑब्जेक्ट था. तो हमने देखा कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो हमने इज एम आर में से कुछ चूज करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. सो नूडल इज ईटन बाय माही. सेंटेंस नंबर 2. कृष्वी प्लेज पियानो. कृष्वी इज योर सब्जेक्ट हियर, पियानो इज योर ऑब्जेक्ट. नाउ प्लेज वर्ड, ये जो वर्ब प्लेज है ये शो कर रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमें पता चल गया कि हमें इज एम आर में से कुछ चूज करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो चूंकि पियानो इज अगेन अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट तो हम इज का यूज करेंगे. सो पियानो इज प्लेड, प्लेड इज द वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको हम कहते हैं. सो पियानो इज प्लेड बाय कृष्वी. सेंटेंस नंबर 3. Arkham kills a rat. Arkham is your subject, rat is your object. Now Arkham kills a rat, as rat is singular, तो अगेन मैं यूज करूंगी is, तो rat is killed by Arkham. सो रूल नंबर 1 कहता है कि इफ योर सेंटेंस इज प्रेजेंट इन सिंपल प्रेजेंट, आपने चुप तो आपने इज एम आर में से किसी का यूज करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विच इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर अरकम किल्स अ रैट की जगह पे अरकम किल्स रैट्स होता, तो चूंकि रैट्स प्लूरल होता तो हम आर का यूज कर लेते, यानी रैट्स आर किल्ड बाय अरकम कर देते. मूविंग नेक्स्ट, रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, ठीक है, अगर आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट है देन आपको क्या करना है, आपको वॉज वेयर में से कुछ चूज करना है प्लस अगेन वही वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना है. जैसे क्षितिज किल्ड अ लियोपर्ड. क्षितिज ने क्या किया, लियोपर्ड को किल किया. हेयर किल्ड जो कि आपकी वर्ब है ये सेकेंड फॉर्म में है, जिससे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है. क्षितिज इज योर सब्जेक्ट, लियोपर्ड के ऊपर काम किया गया है, किलिंग लियोपर्ड को की गई है, मतलब दिस इज योर ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा अ लियोपर्ड. वॉज किल्ड, क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट का सेंटेंस था और सिंपल पास्ट में हमको वॉज वेयर में से कुछ चूज करना होता है. क्योंकि लेपर्ड सिंगल है तो हम वॉज चूज कर लेंगे. अ लेपर्ड वॉज किल्ड बाय क्षितिज. सेंटेंस नंबर 2. ऋषित मेड अ सैंडविच. ऋषित मेड अ सैंडविच. ऋषित इज योर सब्जेक्ट क्योंकि इतना बड़ा काम ऋषित ने किया है. सैंडविच इज योर ऑब्जेक्ट क्योंकि बनाने का काम सैंडविच के ऊपर हुआ है. मेड इज योर वर्ब, चूंकि ये मेड वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म मेक होती है, सेकेंड मेड, तो ये मेड बताता है कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए अगेन हम इसमें वॉज या वेयर में से कुछ चूज करेंगे. एज सैंडविच इज सिंगुलर तो हम यूज करेंगे वॉज. सेंटेंस बनेगा सैंडविच वॉज
made by Rishit. A sandwich was made by Rishit. I'll give you one more example. मान लीजिए तीसरा सेंटेंस है राबिया cooked बिरयानी, ठीक है, या राबिया cooked पुलाव. As the word cooked is the second form of verb, हमें पता चल रहा है कि एक सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें was या where में से चूज करेंगे. बिरयानी अगेन उसके साथ was लगेगा, तो बिरयानी was cooked by राबिया. सो रूल नंबर 1 सेज कि अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है तो इज एम आर में से कुछ चूज करिए प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म यूज करिए. रूल नंबर 2 कहता है कि अगर सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज वेयर में से कुछ चूज करिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करिए. रूल नंबर 3 कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में ऑलरेडी इज एम आर वॉज या वेयर में से कुछ भी प्रेजेंट है तो आपने इज एम आर वॉज वेयर में से जो भी है उसके साथ सिर्फ बीइंग ऐड करना है एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा की तरह ऐड करनी है. वापस से सुन लीजिए, अगर आपके सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब इज है या हेल्पिंग वर्ब एम, आर, वॉज, वेयर, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो आप वो हेल्पिंग वर्ब को रिमूव नहीं करोगे, सिंपली बीइंग ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग लूडो. आई सब्जेक्ट, क्योंकि प्ले करने जितना बड़ा काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ तो आई सब्जेक्ट है एंड लूडो इज योर ऑब्जेक्ट है. सो आई एम प्लेइंग लूडो. अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो हेल्पिंग वर्ब एम प्रेजेंट है एंड रूल क्या कहता है, रूल सेज इफ इज एम आर वॉज वेयर में से कुछ भी प्रेजेंट है तो दैट विल रिमेन प्रेजेंट, वो वहीं पे रहेगा, सिर्फ आपको सिंपली बीइंग ऐड करने का है. सो क्या बोल रहा है, आई एम प्लेइंग लूडो, तो लूडो आगे आएगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, लूडो इज हमने ऐड कर दिया बीइंग, इज के साथ हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको बीइंग ऐड करना है. सो लूडो इज बीइंग प्लेड बाय मी, लूडो इज बीइंग प्लेड बाय मी. आई के लिए अगर आप पीछे लगाओगे तो मी बन जाएगा, आपको पता है, दे होगा तो देम बन जाएगा, ही होगा तो हिम बन जाएगा, शी अगर होगा तो हर बन जाएगा, वी होगा तो अस बन जाएगा, इतना बेसिक आपको पता है. सो आई एम प्लेइंग लूडो एज हेल्पिंग वर्ब एम इज देयर और रूल कहता है कि इज एम आर वॉज वेयर में से कुछ भी हो तो सिंपली बीइंग ऐड करने का. एग्जाम्पल नंबर 2, अन्विता इज कुकिंग बिरयानी. अन्विता इज योर सब्जेक्ट जो इतना महान काम कर रही है बिरयानी कुक करने का. चूंकि कुकिंग हो रही है बिरयानी के ऊपर एक्शन किया जा रहा है, बिरयानी इज योर ऑब्जेक्ट. हमें पता है कि रूल कहता है इज एम आर वॉज वेयर में से कुछ भी होगा तो वो रहेगा प्लस बीइंग ऐड करेंगे. हियर यू कैन सी हेल्पिंग वर्ब इज, तो हम क्या करेंगे, इस के साथ बीइंग वर्ड ऐड कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया है. सो बिरयानी ऑब्जेक्ट आगे आएगा, बिरयानी इज बीइंग मेड बाय बीइंग कुक्ड बाय अन्विता. मेड और कुक्ड आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एज इट इज कुकिंग वर्ड इन माई सेंटेंस तो मैं कुक्ड टर्म लूंगी. सो बिरयानी इज बीइंग कुक्ड बाय अन्विता. एग्जाम्पल नंबर 3, निवेदिता वॉज हंटिंग अ टाइगर. अगेन रूल कहता है कि वॉज वेयर में से कुछ भी हो आपने बीइंग ऐड करना है. तो यहाँ पे निवेदिता इज योर सब्जेक्ट, टाइगर इज माई ऑब्जेक्ट. ओके, सो वॉज के साथ सिंपली बीइंग ऐड करना है. अ टाइगर वॉज बीइंग हंटेड बाय निवेदिता. अ टाइगर वॉज बीइंग ऐड कर लो, हंटिंग का पास्ट पार्टिसिपल हंटेड होता है. सो अ टाइगर वॉज बीइंग हंटेड बाय निवेदिता. So remember rule number 3 says if is, am, are, was, where इनमें से कोई भी helping verb हो तो उनके साथ चुपचाप से being ऐड करने का और past participle form of verb को हमने place करना है. Rule number 4 says if in your sentence has, have or had is there तो आपने इनके साथ simply been ऐड कर लेना है. Object as usual आगे आएगा, subject पीछे, बाई आएगा आपके सब्जेक्ट के साथ
लेकिन जो चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज़, हैव या हैड इन तीनों से कोई भी दिखता है तो आप इनके साथ सिंपली बीन ऐड करोगे. फॉर एग्जाम्पल, मयंक हैज कंप्लीटेड द टास्क. मयंक ने टास्क कंप्लीट किया. मयंक इज माई सब्जेक्ट. कंप्लीटेड इज माई वर्ब. क्या कंप्लीट किया है? ही हैज कंप्लीटेड द टास्क. टास्क मेरा ऑब्जेक्ट है. ये टास्क आगे आएगा क्योंकि हमें पता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आता है. टास्क आगे आ गया और इस सेंटेंस में हैज लगा है, हम हैज पुट कर देंगे. द टास्क हैज. रूल कहता है कि हैज, हैव और हैड में से कुछ भी हो तो बीन ऐड कर देने का. तो इस हैज के साथ मैं बीन ऐड करूंगी. सो द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड डाल देंगे. वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड. किसने कंप्लीट किया? मयंक ने. तो बाय मयंक. सो द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मयंक. रूल नंबर 2, सॉरी, सेंटेंस नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2. राज हैड स्टोलन द वॉच. राज, ऐसा क्यों करते हो? ओके, सो राज हैड स्टोलन द वॉच. राज इज माई सब्जेक्ट. जिसने इतना बड़ा चोरी का काम किया है. क्या चोरी की है उसने? उसने वॉच चोरी की है. वॉच इज माई ऑब्जेक्ट. सो हम क्या देख रहे हैं इन दिस सेंटेंस? हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड इज देयर. रूल क्या कहता है कि हैव, हैज और हैड में से कुछ भी हो तो सिंपली उसके साथ बीन लगा देने का. सो द वॉच, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है, कूद के आगे आ जाएगी. द वॉच हैड बीन, हमने हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन ऐड कर लिया. द वॉच हैड बीन स्टोलन, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है तो हैड बीन के साथ भी लगेगी. द वॉच हैड बीन स्टोलन बाय राज. किसने ये काम किया? राज ने. एग्जाम्पल 3. दे हैव मेड कपकेक्स. चलो, कोई तो अच्छा काम किया. उन्होंने कपकेक्स बनाए हैं. दे सब्जेक्ट है मेरा, मेड वर्ब है. क्या काम किया है? कपकेक्स बनाने का काम किया है. कपकेक मेरा ऑब्जेक्ट है. चूंकि कपकेक्स प्लूरल है तो ध्यान से इसके साथ आपको यहाँ पे भी हैव लगा है और हमें पता है प्लूरल्स के साथ भी हैव जाता है, इसलिए हैव लगाएंगे. अगर ये सिंगुलर होता तो ऑब्जेक्ट के बाद हम हैज लगाते. सो चूंकि कपकेक्स प्लूरल है तो मैं हैव लगाऊंगी. सो कपकेक्स मेरा ऑब्जेक्ट. हैव के साथ हमें पता है सिंपली बीन ऐड करने का है. तो कपकेक्स हैव बीन मेड बाय देम. दे का प्लूरल, दे को जब आप पीछे सेंटेंस में लगाते हो तो देम कर देते हो. वी को अस में चेंज करते हो. आई को मी में कर देते हो. ही को हिम में करते हो एंड शी को हर में चेंज करते हो. सो यहाँ पे चूंकि दे है तो आई विल कन्वर्ट दे इनटू देम. सो कपकेक्स हैव बीन मेड बाय देम. सो रूल नंबर 4 क्या कहता है? इफ हैज, हैव और हैड इसमें से कुछ भी आपके सेंटेंस में है तो आप उनके साथ सिंपली बीन ऐड करोगे. रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 says that if, will, shall, must, can, could, would, should, may, might इनमें से कुछ भी आपके सेंटेंस में प्रेजेंट है तो इनके साथ सिंपली बी ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सेंटेंस में विल है तो विल बी कर देना. शैल है तो शैल बी. मस्ट है तो मस्ट बी. कुड है तो कुड भी कर लीजिएगा. जैसे एग्जाम्पल है, आई विल किल यू. आई सब्जेक्ट. किल बहुत बड़ा काम है जो मैं तो नहीं कर सकती हूँ डेफिनेटली. किसके ऊपर किलिंग करनी है? यू को. यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो यू आगे आ जाएगा. चूंकि यहाँ पे विल है और हमें पता है कि विल के साथ हमने बी ऐड करना होता है. सो विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट इन सब के साथ हमको लगाना होता है बी. सो सेंटेंस बनेगा यू विल बी. यू ऑब्जेक्ट था, आगे आ गया. यू विल बी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल किल्ड बाय मी. यू विल बी किल्ड बाय मी. एग्जाम्पल 2. दे मे अनाउंस देयर वेडिंग. वो अपनी वेडिंग अनाउंस कर सकते हैं. ठीक है, दे मे अनाउंस देयर वेडिंग. क्या अनाउंस कर सकते हैं? वेडिंग, मतलब देयर वेडिंग इज ऑब्जेक्ट. कौन अनाउंस करेगा? दे करेंगे तो दे सब्जेक्ट है. सो सब्जेक्ट है दे तो सब्जेक्ट को पीछे जाना है, देम बन जाएगा. देयर वेडिंग इज ऑब्जेक्ट जो कि पैसिव में आगे आएगा. सो देयर वेडिंग.
मे के साथ हमें रूल बताता है कि बी लगाने का है. सो देयर वेडिंग मे बी अनाउंस्ड. देयर वेडिंग मे बी अनाउंस्ड. अनाउंस यहाँ पे है लेकिन हम यूज करेंगे अनाउंस्ड क्योंकि हमें पता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेनी है वर्ब की. सो देयर वेडिंग मे बी अनाउंस्ड बाय. दे का बन जाता है देम. आपको बताया ही का हिम, शी का हर. सो दे का देम. सो देयर वेडिंग मे बी अनाउंस्ड बाय देम. लास्ट एग्जाम्पल, रानी कैन किल अ टाइगर. रानी टाइगर किल कर सकती है. मेरे को लगता है ये रानी नहीं सुपर वुमन है. सो रानी इज योर सब्जेक्ट, टाइगर इज योर ऑब्जेक्ट क्योंकि किलिंग टाइगर के ऊपर होने वाली है. तो टाइगर कूद के आगे आ जाएगा क्योंकि हमें पता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आता है. सो अ टाइगर कैन हम यहाँ से लेंगे और चूंकि कैन है हमें पता है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट कुछ भी होगा तो बी ऐड करने का है. तो इस कैन के साथ मैंने बी ऐड कर लिया. अ टाइगर कैन बी किल्ड बाई रानी. ठीक है, अ टाइगर कैन बी किल्ड बाई रानी. रूल नंबर 6 एंड दिस इज द लास्ट रूल एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इसको ढंग से रिवाइज कर लो, रिटेन कर लो तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन इजी होगा आपके लिए. अब आपको टफ बिल्कुल नहीं लगेगा. रूल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में विल हैव है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, तो आपने कुछ नहीं करना है. विल हैव के साथ बीन ऐड कर लो, यानी विल हैव को कन्वर्ट कर दो विल हैव बीन में. ठीक है, रूल नंबर 6 क्या कहता है कि सेंटेंस में विल हैव हो तो विल हैव बीन बना लीजिए. सो एग्जाम्पल लेते हैं. द स्टूडेंट्स विल हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट बिफोर एग्जाम्स. सो अगर हम सेंटेंस को देखें तो असाइनमेंट सबमिट करने जितना बड़ा काम सिर्फ स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं. यहाँ स्टूडेंट्स मेरे सब्जेक्ट है और क्या सबमिट करने वाले हैं. दे आर अबाउट टू सबमिट देयर असाइनमेंट. असाइनमेंट उनकी ऑब्जेक्ट हो गई. सबमिट वर्ब है, बहुत बड़ा काम है, बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं. सो असाइनमेंट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कूद के आगे आएगा मतलब फ्रंट में आपने लगाना है देयर असाइनमेंट्स. ठीक है, देयर असाइनमेंट्स. हेल्पिंग वर्ब विल हैव थी, इसके साथ चुपचाप से बीन ऐड करने का. सो देयर असाइनमेंट विल हैव बीन सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स. देयर असाइनमेंट्स विल हैव बीन सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स. लेकिन यहाँ पे बच गया है बिफोर एग्जाम्स. लेट मी टेल यू कि कभी कभी आपके सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के अलावा एक्स्ट्रा वर्ड्स भी होते हैं. जैसे आई विल ईट नूडल्स इन द इवनिंग. सो द नूडल्स विल बी ईटन बाई मी. ये सेंटेंस बनेगा लेकिन ये इन द इवनिंग, ऑन द टेरेस, आफ्टर एग्जाम, बिफोर एग्जाम, ये एक्स्ट्रा वर्ड किधर प्लेस करते हैं. सो इन एक्स्ट्रा वर्ड को हम प्लेस करते हैं बिफोर सब्जेक्ट. जो भी एक्स्ट्रा वर्ड आपके सेंटेंस में बचते हैं आप उनको सब्जेक्ट से पहले पुट करना.